हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मानव नेत्र के बारे में। तो सबसे पहले हम इसकी संरचना बनाना सीखेंगे और फिर इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि मानव नेत्र की संरचना कैसे बनेगी। तो ये है मानव नेत्र की संरचना। अब बात करते हैं इसके प्रमुख भागों के बारे में। तो चलिए, मानव नेत्र की जो ये सबसे बाहरी परत है इसे कहते हैं दृढ़ पटल। मानव नेत्र यानी कि इस नेत्र गोलक की सबसे बाहरी परत को कहते हैं दृढ़ पटल। और इसके भीतर वाली जो परत ये वाली है इसको कहते हैं रक्तक पटल। और जो सबसे भीतरी परत है इसको बोलते हैं रेटिना। तो नेत्र गोलक की जो सबसे बाहरी परत है उसे दृढ़ पटल कहते हैं। ये नेत्र के भीतरी भागों की सुरक्षा करती है। और उसके भीतर एक और परत होती है जिसे रक्तक पटल कहते हैं। ये काले रंग की होती है और ये अतिरिक्त प्रकाश को अवशोषित कर लेती है जिससे कि प्रकाश का परावर्तन ना होने पाए। और जो सबसे भीतरी परत है इसे रेटिना कहते हैं। इसी रेटिना पर ही वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब इसी रेटिना पर ही बनता है। रेटिना के मध्य में एक पीले रंग का भाग होता है जिसे पीत बिंदु कहते हैं। और इस पीत बिंदु पर प्रकाश की सुग्राहिता बहुत अधिक होती है, इसलिए इस जगह पर बना हुआ प्रतिबिंब
बहुत स्पष्ट होता है। यह है प्रकाश शिराएं। जो भी प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर, उसका संदेश इन्हीं प्रकाश शिराओं के द्वारा मस्तिष्क को जाता है। ठीक, प्रकाश शिराएं जहां से छेद कर बाहर निकलती हैं, वहां पर जो बिंदु होता है उसे अंध बिंदु कहते हैं। इस बिंदु पर प्रकाश की सुग्राहिता बहुत कम होती है, इसलिए यहां पर प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं बनता है। अब आते हैं इधर बाहर की ओर। ये नेत्रगोलक का आगे का उभरा हुआ पारदर्शी भाग, इसे कार्निया कहते हैं। क्या कहलाता है? कार्निया। नेत्रगोलक का उभरा हुआ पारदर्शी भाग कार्निया कहलाता है। इसी कार्निया से होकर प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है और इसके अंदर एक रंगीन झिल्ली का पर्दा है जिसे आइरिस कहते हैं। ठीक, ये रंगीन झिल्ली का पर्दा है। ये काले रंग का भी हो सकता है, नीले रंग का भी हो सकता है, भूरे रंग का भी हो सकता है। ये अलग अलग रंग का पर्दा होता है। ठीक, इसे आइरिस कहते हैं। इस पर्दे के बीच में यानी आइरिस के बीच में एक छिद्र होता है जिसे पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। पुतली या नेत्र तारा। आइरिस के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। इस पुतली की विशेषता ये होती है कि ये अधिक प्रकाश में अपने आप छोटी हो जाती है और कम प्रकाश में अपने आप बड़ी हो जाती है, जिससे सीमित मात्रा में ही प्रकाश इसके अंदर प्रवेश कर सके। इसके अंदर एक ऊतकों का बना द्विउत्तल लेंस होता है जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। ऊतकों का बना द्विउत्तल लेंस होता है जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। ये पेशियों पर टिका होता है और पेशियां इस पर दबाव डालकर इसकी वक्रता को कम या ज़्यादा कर सकती हैं और इसी वजह से इसकी फोकस दूरी भी कम या ज़्यादा होती रहती है। ये पेशियों पर टिका होता है और पेशियां इस पर दबाव डालकर इसकी वक्रता को कम या ज़्यादा कर सकती हैं और जिसके कारण इसकी फोकस दूरी भी कम या ज़्यादा होती रहती है और वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ही बन जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रतिबिंब दूर बन रहा हो यानी फोकस दूरी बढ़ गई हो तो ये पेशियां दबाव डालकर इसकी फोकस दूरी को कम कर लेती हैं, जिससे वापस प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनने लगता है। और कभी कभी रेटिना से पहले फोकस हो जाता है यानी फोकस दूरी कम हो जाती है तो ये पेशियां इस पर दबाव बनाकर इसकी फोकस दूरी को बढ़ा देती हैं, जिससे कि वहाँ वापस रेटिना पर ही प्रतिबिंब बनने लगता है। अब कार्निया और नेत्र लेंस के बीच में एक द्रव भरा होता है जिसे जलीय द्रव कहते हैं और नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में जो द्रव भरा होता है उसे कांचाभ द्रव कहते हैं। ठीक, ये दोनों द्रव अपवर्तन में लेंस की मदद करते हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई। एक बार फिर से समझ लेते हैं। नेत्रगोलक के सबसे बाहरी परत को दृढ़ पटल कहते हैं, उसके भीतर वाली परत को रक्तक पटल कहते हैं और सबसे भीतर वाली परत को रेटिना कहते हैं। रेटिना पर ही वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। रेटिना के मध्य में एक पीले रंग का भाग होता है जिसे पीत बिंदु कहते हैं और यह है प्रकाश शिराएं। यहीं से संदेश मस्तिष्क को जाता है। यहाँ पर जो बिंदु होता है उसे अंध बिंदु कहते हैं। इस जगह पर प्रकाश की सुग्राहिता बहुत कम होती है यानी यहाँ पे प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं बनता है और पीत बिंदु पर सबसे ज़्यादा स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। आगे आते हैं तो नेत्रगोलक का जो उभरा हुआ पारदर्शी भाग वो कार्निया कहलाता है। इसके अंदर एक रंगीन झिल्ली का पर्दा होता है जिसे आइरिस कहते हैं। आइरिस के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे पुतली या नेत्र तारा कहते हैं और
और अंदर अगर हम चलेंगे तो वहाँ पर हमें एक लेंस मिलेगा, ऊतकों का बना द्विउत्तल लेंस, जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। और यही नेत्र लेंस प्रकाश का अपवर्तन करके वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बना देता है। नेत्र लेंस और कार्निया के बीच भरा द्रव जलीय द्रव कहलाता है, और नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में भरा द्रव कांचाभ द्रव कहलाता है। ये दोनों द्रव प्रकाश के अपवर्तन में लेंस की सहायता करते हैं। तो ये है मानव नेत्र की संरचना और इसके प्रमुख भाग।